हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी के अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं शुरू कर चुके हैं। तो डिस्टेंट इसकी हम प्रश्नावली 1.1 हल कर रहे हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है पहले सवाल में कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें कुछ पूर्णांक दिए गए हैं। जैसे देखिए, आपके ए पार्ट में दिया था 135 और 225। ठीक है, ये हम इसका पहला पार्ट आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। और दूसरे पार्ट में आपको पूछा है, यानी बी पार्ट में पूछा था 196 और 38,220 का एचसीएफ। ठीक है डिस्टेंट, तो ये भी हम पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अर्थात इसका बी पार्ट का जो सोल्यूशन है वो भी हम आप लोगों को दे चुके हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसका जो सी पार्ट है अर्थात 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने इससे पिछले वीडियो में हमने इसका बी पार्ट का सोल्यूशन किया था 196 और 38,220 का, जिसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार था डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपना इसका सी पार्ट जिसमें रहेगा 867 और 255 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, और मेथड रहेगा आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने इस सवाल को। तो पहले हम इसको रफ कर लेते हैं। देखिए, रफ करेंगे और हम इसका सी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए ज़रा ध्यान से इसका सी पार्ट में डिस्टेंस हमसे पूछा गया है कि 867 और 255 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, और हमें जो ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपने सी पार्ट को सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर डालेंगे सॉल्यूशन किसका, सी पार्ट का। सी पार्ट जिसमें हमें दिए गए पूर्णांक क्या हैं या दी गई संख्याएं क्या हैं, है ना। तो दी गई संख्याएं हमें दी गई संख्याएं क्या है बेटा, आप लोगों को देख ध्यान से। 867 यानी 867 और 255। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए कि इसमें हमें बेटा ये डिसाइड करना होता है कि इनमें बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, ठीक है, हम छोटे नंबर से अर्थात छोटी संख्या से बड़ी संख्या में करते हैं बेटा, भाग करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये लिखेंगे जहां क्या है बेटा, 867 तो बड़ा है, 255 छोटा है। तो 867 इज ग्रेटर देन, अर्थात ये बड़ा है किससे, 255 से। ठीक है डिस्टेंट, अब हम क्या करेंगे, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को क्या करेंगे, भाग करेंगे। अर्थात छोटे नंबर को हम क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे, और बड़े नंबर को मानेंगे हम भाज्य मानेंगे। ठीक है डिस्टेंट, तो देखिए हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। अर्थात हम भाग करेंगे 255 से 867 को। तो देखिए कैसे भाग की जाएगी। चलिए भाग लगाते हैं 255 की 867 में। ठीक है डिस्टेंट, तो देखिए 255 यानी 250 और प्लस 5 यानी 255, तो लगभग ये बेटा 3 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा। ठीक है, 2 3 600 हो जाएंगे, और 150 और लगाइए 750, फिर 15 और लगाइए, है ना, 65 हो जाएंगे ना। यानी लगभग 3 टाइम जा रहा है। कितने जा रहा है, 3 टाइम। चलिए तो आप कैसे गुणा करेंगे, आप 255 की 3 से गुणा कर लीजिए। 255 की आप 3 से गुणा कर लीजिए, करिए। 3 5 या 15, अर्थात 3 पंजे 15 का 5 हासिल हुआ 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल हो गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7।
देखिए स्टूडेंट वही आ चुका है जो मैं बता रहा था 765। 765। अब ध्यान देने योग्य बात स्टूडेंट ये है कि हमें 867 ही तो दिया था और 867 में ही हमने भाग लगाई है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम इन 3 संख्याओं में भाग दे चुके हैं, है ना। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाइए। तो 7 में से 5 घटाएंगे बेटा आपका 2 बचेगा। ठीक, 6 में से 6 घटाएंगे आपको बेटा 0 आएगा। 8 में से 7 घटाएंगे बेटा आपका 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है, अर्थात हमें इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होती है एल्गोरिथम। डियर स्टूडेंट, आप इस फार्मूले को अवश्य याद रखें। क्या होता है, ये होता है सी बराबर, सी क्या बेटा भाज्य बराबर डी, डी होता है बेटा भाजक गुणा भागफल, यानी भागफल होता है क्यू। ठीक है, प्लस शेषफल। ठीक है, और शेषफल जो होता है हमेशा बेटा, यानी आर का जो मान होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, आर का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से यानी डी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो बेटा अब इसमें जो आपका भाजक है, यानी जिससे भाग दी जाती है उसको भाजक कहते हैं। तो भाजक कौन है आपका बेटा डी। ठीक है, ये आपका क्या बेटा भाजक है, क्या है भाजक। इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं इसको, डिवाइज़र। क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। इसलिए हमने पहले अक्षर क्या लिया बेटा डी लिया है। ठीक है, अच्छा ये जो है आपका बेटा क्या है, ये आपका बेटा भाज्य। क्या ये भाज्य, क्या ये भाज्य से हम क्या लिखते हैं बेटा सी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं सी से। ये बेटा आपका क्या है सी है। ठीक, अच्छा भाग करने पर कितना है बेटा आपका, भाग करने पर आया बेटा आपका 3। तो बेटा ये क्या आपका भागफल को बेटा लिखते हैं हम किससे, क्यू से। इसको बोलते हैं क्यूसेंट। ठीक है, और बेटा ये जो आया आपका, ये है आपका शेषफल। अब देखिए डिस्टेंस, शेषफल आपका भी 0 नहीं आया है ना। जब 0 नहीं आया है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 255 और 102 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। और ये कब तक करेंगे, जब तक बेटा अपना शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो उसको हम करेंगे आगे बाद में, पहले हम इसका स्टेप लिखते हैं। तो देखिए ये क्या बेटा सी, क्या है सी क्या है आपका बेटा 8, 6, 7 अर्थात 867, यानी ये जो होता है भाज्य बेटा यही आपका सी का मान होता है, याद रखना। क्या है देखिए 867 इजिकल टू, ये क्या बेटा आपका डी, डी आपका भाजक क्या आपका बेटा 255 गुणा भाजक यानी क्यू, सॉरी भागफल कितना है बेटा 3। तो 3 आएगा प्लस शेषफल मतलब आर ये कितना 102, यानी 102 है। देख रहे हैं आप ध्यान से देखो कि आर का जो मान है बेटा, यानी आर बराबर क्या रहा है बेटा 100 क्या रहा है 2 आ रहा है 102, यानी ये 0 का बराबर अभी नहीं है, ये 0 का बराबर अभी बेटा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, जब ये 0 का बराबर अभी नहीं है, ठीक है, तो अभी हम और करेंगे कि हम इस भाजक पर और इस शेषफल पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। अर्थात ये जो आपका शेषफल है यानी आर ये तो है बेटा आपका, ठीक है, तो शेषफल अभी 0 का बराबर तो आया नहीं है, 102 आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो आर है यानी ये जो शेषफल था इसको बेटा हम क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम अब भाजक। क्या बनाएंगे इसको भाजक, यानी डी बनाएंगे इसको। क्या बनाएंगे बेटा डी। वो जो पहले बेटा डी था, बात को समझें ध्यान से मेरे बेटा, कि ये जो डी था अब ये क्या बन जाएगा बेटा भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाज्य मतलब 2, 5 और ये 5। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी हमें ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एक बार भाग करने पर हमें शेषफल 0 नहीं मिला और हमारा टारगेट क्या है कि शेषफल जो है 0 आना चाहिए। तो ये प्रक्रिया में बेटा जब तक अपनाते जाते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अब भाग लगाएंगे। अब 102 की भाग लगाएंगे बेटा 255 में, 255 में। तो आप देख रहे हैं कि 102 102 और 102 धनी कितना जाएगा बेटा 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो लगभग कितना हो जाएगा 2 बार जाएगा। चलिए ठीक है, जब 2 बार आपको मिला तो कितना जाएगा 102 की गुणा 2 से करीजिए 104 ही आ जाएगा। कितना 204 सॉरी, देखो 2 दूनी 4, 0 का बेटा 0 आएगा और 2 1 2, तो कितना आ चुका बेटा आपका
204 आ चुका है। अब जब 204 आया, आप इसको घटाइए, देखिए कितना है आपका 1, 4 से घटाएंगे बेटा, 5 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 से जब 4 घटाएंगे बेटा तो आपको बचेगा 1, ठीक है। और 5 से जब 0 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा 5, ठीक है। और 2 से 2 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा 0 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 0। अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि जब हमने इस भाजक पर और शेषफल पर यूक्लिड भाजक परिमेयका का यूज किया तो अभी भी आपका जो शेषफल है कितना आ रहा है बेटा 51 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस भाजक पर और इस शेषफल पर, यानी आर आपका कितना है बेटा, आ रहा है आपका बेटा आपका 51, इस 0 के चाहे आप मत लगाइए, आर आपको कन्फ्यूज कर रहा है, तो ठीक है। तो अभी आर का मान बेटा क्या 51 है, 0 नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो हमने भाग करी है इसका हम स्टेप लिखेंगे। स्टेप क्या लिखना होता है, देखिए अब ये जो आपका भाज्य है, जिसको भाग दिया था वही तो भाग किसको दिए, इसको दिए, किससे दिए बेटा, इससे दिए। तो ये क्या बेटा आपका भाज्य, यानी ये जो सी था, यानी ये जो भाज्य पहले क्या था सी था, लेकिन अब सी कौन है, ये 255, ठीक है। तो ये बेटा इसका स्टेप फर्स्ट है, स्टेप नंबर ये कौन सा बेटा फर्स्ट है। अब स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर बेटा क्या है सेकंड। भाज्य क्या बेटा आपका 255 है, 255 इजिकल टू भाज्य कितना है बेटा आपका 102 है, 102 गुणा भागफल कितना है बेटा आपका 2 बार गया है, ठीक है बेटा, प्लस शेषफल कितना है आपका बेटा 51, क्या है 51, ठीक है बेटा। यानी आर का जो मान है बेटा, अभी आर का मान कितना आ रहा है, एक कितना आ रहा है 51 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 51, यानी 0 के बराबर अभी नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही। यानी आर का मान अभी 0 के बराबर नहीं, कितना आ रहा है 51 आ रहा है, तो 51 0 के बराबर तो होता नहीं बेटा, ठीक है। ध्यान से समझे, बिल्कुल रटना नहीं है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बात को समझना है, ठीक है। और एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको सवाल करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जब आर का मान 0 नहीं आए बेटा, तो अभी हम क्या करेंगे, इस आर को अब क्या मानेंगे बेटा नया भाजक मानेंगे, यानी इसको हम क्या मानेंगे डी मानेंगे भाजक, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो पहले डी था, ये जो पहले डी था, अब ये क्या बन जाएगा बेटा आपका भाज्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा ये भाज्य कितना है 102, ठीक है स्टूडेंट। अब हम फिर से इसमें भाग करेंगे, देखिए अब 51 से किसको भाग करेंगे बेटा 102 को भाग करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, वेरी गुड आपने सही बताया 2 बार जा रहा है बिल्कुल आराम से। तो देखिए 2 बार जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, ठीक है स्टूडेंट। अब आप इसको घटा के देख सीखिए, 2 में से 2 घटाया 0, 0 से घटाया 0 और 1 से 1 घटाया 0, यानी आर का मान बेटा आपका क्या आ चुका है 0 आ चुका है। आर का मान कितना आ चुका है बेटा 0, ठीक है। 000 से आपको कन्फ्यूज हो रही है तो चलिए मैं आपको बंद एक बार 0 लेकर के दिखा देता हूँ। अर्थात आर का मान आप देख रहे हैं कि आर जो आ रहा है बेटा किसका आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है, लेकिन आर का मान 0 डेशन आया तो है, लेकिन ये किससे भाग करने पर आया है 51 से भाग करने पर 0 आया है। कैसे भाग करने पर 0 आया बेटा 51 से भाग करने पर 0 आया, तो यही 51 आपका 867 और 255 का बेटा एचसीएफ होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट अब प्राप्त हो चुका है, हमें आर का मान 0 प्राप्त करना होता है, अर्थात शेषफल में क्या लाना होता है बेटा 0 लाना होता है, और जब 0 आ जाता है तो जिस भाजक से भाग करने पर 0 आया है, ठीक है अपना शेषफल, तो वही भाजक, ठीक है आपका एचसीएफ होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसके लास्ट वाले स्टेप को भी लिख देते हैं, स्टेप नंबर 3। देखिए अब भाजक क्या आपका 102 बराबर, ठीक है, भाजक है आपका 51 यानी 51 गुणा भागफल कितना है बेटा आपका 2 प्लस शेषफल कितना है बेटा 0, यानी आर का मान कितना है बेटा, आर का मान शेषफल कितना है बेटा 0 आया, ठीक है, यानी ये आया 0, ठीक है। यानी ये जो आर आता है यही तो आर 0 आया, ठीक है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, हमें ये पता चला कि आर का जो मान बेटा आपका आ चुका है 0 के बराबर आया, आर का मान का बराबर बेटा 0 के बराबर आ चुका है, ठीक है। और जब 0 बराबर आ चुका तो अब अपना सवाल बिल्कुल अब समाप्ति की ओर हो चुका है, ठीक है। अब हमें लास्ट में क्या लिख देना, अतः HCF किस का 867 और कौन था बेटा 255, तो कितना इसका ऐसे लिखा जाएगा बेटा
कितना, वेरी गुड, 51 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, 51, यानी सॉरी 51, यही बेटा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप नोट्स अवश्य बनाएं। मैं आपसे पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर कक्षा 10वीं गणित और विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक कराऊंगा। और आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को फिर से दूर कर सकूँ, अर्थात उसको सॉल्व कर सकूँ। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस बेटा इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।